हेलो एवरीवन दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरे पास बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप इंग्लिश के चैप्टर अ लेटर टू गॉड को एक बार पढ़ाइए। तो आज मैं आपके लिए अ लेटर टू गॉड लाया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस चैप्टर से अगर कहीं से भी क्वेश्चन उठता है तो आप इस पढ़ने के बाद हर क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा। और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि आपके पेपर में एक भी नंबर इस चैप्टर से नहीं कटेगा। और ये जो चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट है, और मैं इस चैप्टर में जो ये चैप्टर है इसकी पूरी एक समरी बनाऊंगा। और आपको जो है वो समरी पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको वही लिख के चली आनी है। और ये जो समरी है ये आपको बहुत पेपर में हेल्प करेगी। तो आइए हम बिना टाइम व्यर्थ के इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखा है लेंचो, यानी मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इसकी मैंने गिनती डाल रखी है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो लेंचो अ फार्मर, तो ये तो सबको पता है कि लेंचो एक किसान था, ठीक है। और वो उसका घर कहाँ था, तो एक पहाड़ पे था। और लेंचो वर्क इन अ फील्ड ऑफ कॉर्न, लेंचो जो था वो एक फील्ड की जो कॉर्न का खेत है उसमें काम करता था, ठीक है। ये भी आपको पता है। एक्सपेक्टिंग रेनफॉल, वो एक्सपेक्ट कर रहा था यानी उम्मीद कर रहा था थोड़ी बारिश हो जाएगी। तो और उसकी उम्मीद पे बारिश हुई, बट कुछ टाइम बाद यानी सो दैट जल्द ही हेल स्टोन डिस्ट्रॉय द कॉर्न, जल्द ही वो बारिश ओलों में बदल जाती है। और जो उसकी कॉर्न है यानी जो फसल है, और कॉर्न को हम एक और नाम से जानते हैं जो हार्वेस्ट होता है, ठीक है। तो जो कॉर्न है, कॉर्न क्या थे, मक्के होते हैं। तो जो उसके मक्के के खेत थे वो जो है उसे हेल स्टोन यानी ओलों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी बिल्कुल इसे नष्ट कर दिया। तो राइट्स अ लेटर टू गॉड, लेंचो जो है वो भगवान को खत लिखता है। और वो कब लिखता है, वो जब वो उसकी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है यानी ख़त्म हो जाती है, वो काफ़ी उदास हो जाता है। और उदास होने के बाद उसके घर वाले यानी उसके जो पत्नी थी वो कहती है कि आप भगवान से मदद मांगें। तो वो इसके लिए भगवान को एक लेटर लिखता है। और जो लेटर लिखता है उस लेटर को पोस्ट मास्टर रीड करता है। तो उस लेटर को जब पोस्ट मास्टर रीड करता है तो वो काफ़ी हंसता है और कहता है, वो पहले तो वो देख के अचंभित हो जाता है कि इसमें जो एड्रेस लिखा है वो गॉड का लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद जब वो पढ़ता है तो उसके जो कलीग्स होते हैं, कलीग्स का क्या होता है, वो जो उसके साथी होते हैं वो भी हंसने लगते हैं कि ये कैसा लेटर है जिसमें गॉड का एड्रेस लिखा हुआ है। तो लेकिन जल्द ही सो दैट पोस्ट मास्टर जो है वो आगे जब उसकी लाइन से पढ़ता है, उसकी प्रॉब्लम्स पढ़ता है, तो उसके बाद वो भी डिसाइड करता है कि मुझे यानी हम जो के भगवान के विश्वास को तोड़ने नहीं देंगे, यानी उसमें आँच नहीं आने देंगे। तो इसलिए ही हेल्प्ड लेंचो, वह लेंचो की हेल्प करता है। तो वो कैसे हेल्प करता है, वो अपने कुछ लेंचो ने पहली बार तो ये क्वेश्चन आता है कि लेंचो ने कितने पैसों की मांग की थी। तो उसने 100 पैसों की मांग की थी। और पोस्ट मास्टर जो है उसे कितना पैसे दे पाता है, तो वो 70 पैसों दे पाता है। तो ही हेल्प लेंचो, वह लेंचो की मदद करता है। वह कुछ अपने जो तनख्वाह आती है उसकी पेमेंट आती है उसमें से काटता है, और कुछ जो है वो अपने कलीग से इकट्ठे कलेक्ट करके जो है लेंचो के पास पहुंचा देता है। तो ये थी हमारी मोटी मोटी कहानी। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद होने ही चाहिए, और ये पेपर में इम्पोर्टेंट है, और यही इन्हीं वर्ड से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो कुछ वर्ड्स यहाँ पर है जो हमारे ये है। पहला है पीजेंट यानी किसान, जिसे हम फार्मर। तो देखो पेपर में पीजेंट भी आएगा और आपको फार्मर की जगह पीजेंट लिखना है, ताकि जो सामने वाला है यानी जो एग्जामिनर है वो देखे कि हाँ इस बंदे को इंग्लिश में कुछ आता है। और हार्वेस्ट फसल, क्रॉप, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप हार्वेस्ट ही लिख के आए। और इसका है ड्रिगल यानी बूंदाबांदी, यानी लाइट रेन। बूंदाबांदी का वो जो हल्की हल्की सी पड़ती है ना बारिश, लाइट बहुत छोटी छोटी बूंदें होती हैं,
उसे हम कहते हैं बूंदाबांदी लाइट रेन। ठीक है, तो उसके आगे है हमारा हेल स्टोन, ओले, हैवी रेन यानी जो है भारी बारिश। भारी बारिश में जो छोटे छोटे ओले गिरते हैं ना, उसे हम कहते हैं हैवी रेन यानी हेल स्टोन। तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है ना। स्टारवेंशन यानी भुखमरी। तो देखो एक यहाँ पे आता है कि जब वो उसकी फसल डिस्ट्रॉय हो गई थी तो उसके पास खाने के लिए कोई अनाज नहीं बचा था। वो सोच रहा था कि इस साल हमारी पास कोई भी अनाज नहीं बचा है और इस बार लगता है कि हम भूखे ही मारे जाएंगे। तो ठीक है, तो उसके बाद अनाज के इंग्लिश क्या होती है, ग्रेन। ग्रेन मीन्स अनाज होता है। ठीक है, तो कॉन्साइंस इसका होता है जमीर। तो इनर सॉइल मतलब होता है जमीर। ठीक है, तो एमिएबल दोस्ताना जिसे हम भाईचारा, फ्रेंड या मित्र, वो फ्रेंडली। ठीक है, उसका क्या है क्रुक्स यानी धोखेबाज, चीटर जिसे हम कहते हैं ना कि अगर आपके साथ कोई धोखा करता है तो आप लोग कहते हो कि तुम चीटर हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तो वही है, समझ जाना आप। तो ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आपको पेपर में कुछ भी नहीं आता है तो आपको केवल और केवल ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करके चले जाने हैं। और आपको ऐसे हैं तो मैंने ऐसे लिख रखे हैं, तो आपको सीधे एक लाइन में पूरी लिख देनी है। और जो सामने वाला यानी जो एग्जामिनर है वो आपका अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके 2 नंबर उसमें पक्के हो जाते हैं। एग्जामिनर भी आपके नंबर नहीं काट सकता। तो ठीक है, अगर आपको आते हैं यानी पेपर में कुछ आता है और इसके बारे में पता है तो ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपको लॉन्ग आंसर बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो आइए इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं और इसमें ही मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूंगा कि इस स्टोरी में है क्या। ठीक है, तो हमारा है लेंचो वाज अ फार्मर। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि लेंचो एक किसान है। ठीक है, और हैड अ फर्म बिलीफ इन गॉड, जो कि भगवान में बहुत अटूट विश्वास रखता है। क्योंकि जो विश्वास है वो विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है। ठीक है, विश्वास में बहुत ताकत होती है। हिज क्रॉप डिस्ट्रॉय ड्यू टू हेलस्टोन। तो पहले वह मतलब जो है वह एक बारिश की उम्मीद करता है कि हर बार की तरफ इस बार भी फसल अच्छी होगी और वह जैसा सोचता है वैसा होता भी है। हल्की बारिश भी होती है। तो जब वो बारिश को देखता है तो कहता है ये बारिश नहीं है, ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये छोटे बूंदे हैं, 5 सिक्के हैं, और ये जो बड़ी बूंदे हैं ये 10 सिक्के हैं। फिर उसके बाद जब बारिश थोड़ी हैवी हो जाती है यानी तेज हो जाती है तो लेंचो को लगता है कि अब मैं उम्मीद करता हूँ कि बारिश जल्दी से शांत हो जाए। और जल्द ही बारिश शांत नहीं ओलों में बदल जाती है। फिर भी वो कहता है कि ये जो ओले हैं ये 25 के सिक्के हैं। बट फिर उसके बाद उसके मन में एक घबराहट सी भी होती है कि अब बारिश कुछ ज़्यादा ही हो गई, अब इसे बंद होनी जानी चाहिए। तो ठीक है, तो उसके बाद जो बारिश होती है वो बंद नहीं होती है और उसमें ओले पड़ने लगते हैं और बाद जो उसकी पूरी क्रॉप होती है ना वो पूरी बर्बाद हो जाती है। और जो उसके खेत के जो पौधे होते हैं यानी जो कॉर्न की फील्ड होती है उस पर एक भी फूल नहीं बचता है। और पूरे जो उसकी फील्ड होती है उस पर जब वह बाहर आता है और अपने खेत को देखता है तो उसके खेत जो है वो पूरे नमक की चादर से ढक यानी बर्फ से पूरे ढके होते हैं। तो उसे लगता है कि ऐसा मानो जैसे उसके खेत में नमक की चादर बिछ गई हो। और जो पौधे थे मैंने आपको पहले बताया कि उस पर एक भी फ्लावर नहीं बचा था। ठीक है, और जो पूरी कॉर्न थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, पूरी हार्वेस्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है, राइट्स अ लेटर, फिर इसके ऊपर है सीक हेल्प फ्रॉम द गॉड। तो जो उसकी वाइफ है मतलब वो उसके पहले कहता है कि इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं है खाने के लिए और हम अपना पेट कैसे पालेंगे। उसके सामने एक जो है वो जिम्मेदारी खड़ी हो जाती है कि वो अपने घर वालों का पूरा खर्चा कैसे देखेगा। और वो मतलब मन ही मन सोचता है कि इस साल हम भूखे ही मर जाएंगे। तो वो अपनी पत्नी से जाके सारी बातें बोलता है। तो पत्नी कहती है कि आप एक बार भगवान से मदद मांग के देखिए। तो जो उसकी जो लेंचो होता है वो राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग यानी वो भगवान से मदद मांगने के लिए एक खत लिखता है। तो जिसमें वह भगवान से कहता है कि भगवान आज मतलब इस बार हमारी फसल जो है वो पूरी बर्बाद हो गई है और इस बार हमारे
पास ऐसे मतलब ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि मैं दोबारा से फसल बो सकूं, तो आप मुझे 100 पैसोस दे दीजिए और जिसके कारण मैं दोबारा से फसल बो सकूं। तो यह लेटर है जो पोस्ट मास्टर के पास जाता है। तो पोस्ट मास्टर रीड लेटर एंड लाफ, देन डिसाइड नॉट टू बी ब्रेक हिज ट्रस्ट इन गॉड। ठीक है, तो जो वहाँ का डाकिया होता है जो पोस्ट मास्टर के नीचे होता है, तो जब वो डाकिया पोस्ट मास्टर को लेटर दिखाता है तो उस पर लिखा होता है एड्रेस टू गॉड, जिसे देखकर पोस्ट मास्टर पढ़ता है और हंसने लगता है और देन उसके कलीग्स भी हंसने लगता है। फिर जल्द ही वो जब उसकी परेशानियों को पढ़ता है तो वो जल्द ही डिसाइड करता है कि हम उसके विश्वास को तोड़ नहीं देंगे और उसके विश्वास को मैं आँच नहीं आने दूंगा, हिलने तक नहीं दूंगा। तो इसीलिए इसके आगे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो आइए हम उसे भी पढ़ लेते हैं। वो 2-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट और रह गए हैं और उसके लिए मैं आपके लिए आगे थोड़े मीनिंग्स हैं जिसे आपको याद कर। तो हमारा आगे है कि पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो गिविंग हिम 70 पैसोज इन एन इन्वेलोप, यानी जो पोस्ट मास्टर है वो अपनी सैलरी में से कुछ पैसे लेके और अपने कलीग्स से कुछ पैसे इकट्ठे करके 70 पैसों ही इकट्ठे कर पाता है, यानी पैसोज जो करेंसी है वहाँ की, पैसोज ही इकट्ठे कर पाता है और उसे उसी तरह यानी लिफाफे में लपेटता है जैसे कि लेंचो ने गॉड के लिए लेटर भेजा था। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं है। तो इसके हम आगे पढ़ते हैं। लेंचो अगेन राइट्स अ लेटर कॉलिंग पोस्ट मास्टर बंच ऑफ क्रूक्स। जो लेंचो है उसने दोबारा लेटर क्यों लिखा, ये पेपर में पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि लेंचो जब 70 पैसों को देखता है तो वो मतलब एंग्री हो जाता है और कहता है भगवान से कि भगवान मैं मानता हूँ कि आपने मुझे 100 पैसों ही भेजे होंगे, लेकिन जो पोस्ट मास्टर और उसके कलीग्स हैं वो उनका बदमाशों का झुंड है, उन्होंने मेरे 30 पैसों जो हैं वो खा लिए हैं। लेकिन देखो अगर हम पोस्ट मास्टर की नज़र से देखें तो हमें कैसा लगेगा और लेंचो उससे कैसे नज़र से देख रहा है। बट पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंचो पैसे देख के क्या आश्चर्यचकित हुआ था, सरप्राइज हुआ था? नहीं, आपका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसे भगवान पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे। ठीक है, तो थी ना मज़ेदार स्टोरी। तो कुछ इस प्रकार की हमारी थी स्टोरी जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो हमारा इसमें तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगी तो आप वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, आपको फिर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका जो वर्ड मीनिंग है वो बता देता हूँ। एक्सपेक्ट यानी उम्मीद, नरस यानी अच्छी फसल, और शूनर जल्द ही, सर्वाइवल जीना। ठीक है, तो मैं आपको इसके थोड़े शब्द भी बताते चलता हूँ। यानी एक्सपेक्ट वो उम्मीद करता है किस चीज़ की, बारिश होने की। वो नरश यानी अच्छी, वो अच्छी फसल की भी उम्मीद करता है कि हर साल की तरह इस साल भी अच्छी फसल होगी। सूनर जल्द ही, बारिश किस में बदल जाती है, ओलों में बदल जाती है। सर्वाइवल जब ओले बढ़ जाते हैं और उसकी जो क्रॉप है वो बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसके सामने एक जीने का सवाल खड़ा हो जाता है। फिर डिसहर्टेंड यानी वो उदास हो जाता है और निराश हो जाता है, यानी उसके सामने जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो काफ़ी सैड हो जाता है। यानी आप यहाँ सैड शब्द भी यूज़ कर सकते हो, बट डिसहर्टेंड अगर आप यूज़ करोगे तो जो एग्जामिनर है वो आपको थोड़ा होशियार समझेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँ कि आप डिसहर्टेंड ही जो है यूज़ करिएगा। तो रॉबस्ट यानी सहायक, तो उसने सहायता किससे मांगी, उसने सहायता भगवान से मांगी और उसकी सहायता किसने करी, पोस्ट मास्टर ने करी। ठीक है, तो रैपर यानी लपेटना। ठीक है, तो उसने जो है भगवान को वो इन्वेलोप उसमें लपेट के लेटर दिया था और जो पोस्ट मास्टर था उसने भी उसमें पैसे डाल के उसी प्रकार से लपेटा जैसे लेंचो ने लेटर को लपेटा था, यानी खत को लपेटा था। ठीक है, एम्प्लॉइज यानी उसके कर्मचारी जो थे, वो कलीग्स भी कह सकते हैं, और रिमेन बचना या बचाना, और सो दैट ताकि। ठीक है, तो इसमें ताकि का ये आएगा कि उसने उसकी मदद, लेंचो की मदद इसलिए करी ताकि उसका भगवान में भरोसा ना टूटे। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश होगी पोस्ट मास्टर हेल्प्ड
लेंचो सो दैट डिड नॉट शेक फेथ इन गॉड। उसने उसकी मदद इसलिए करी ताकि भगवान, जो लेंचो के प्रति भगवान का भरोसा था, वो हिले भी ना। ठीक है, तो ये थी हमारी एक मज़ेदार सी स्टोरी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरी एक कल वीडियो आएगी जो नेल्सन मंडेला के चैप्टर के ऊपर रहेगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।